स्वागत है आपका नया एक पॉडकास्ट में। मैं हूं आफ्ताबी आलम, आपका होस्ट। मेरे साथ है वतनुदा, जो आज का गेस्ट है। अभी कनाडियन सरकार ने खुद कॉन्फेस किया है, खालिस्तानी लोग कनाडा में बेस बना के इंडिया का विरुद्ध एक्टिविटीज कर रहा है। एक्चुअल में मामला क्या है, आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो वतनुदा, आपके पास मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, ये जो कॉन्फेस किया है कनाडियन गवर्नमेंट ने, ये मामला क्या है? आप सब मैं आपको बताऊं कि ये G7 में इस बार जो मोदी जी का इनविटेशन था, इसको लेके काफी हल्ला है। मैं आप थोड़ा सा पास्ट में जा रहा हूँ। अगर समझाना है तो थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 2024 में हर किसी का यही क्वेश्चन था कि 2025 में जो G7 होने वाला है, कि नो डाउट 2018 से G7 में हर बार इंडिया को एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया जा रहा है। तो इस बार कनाडा में होगा। इंडिया और कनाडा का रिलेशन को जैसे जस्टिन ट्रूडो ने खराब किया था, तो आगे जाके इंडिया का क्या स्टैंड है। जब मोदी जी को इनविटेशन नहीं आ रहा था, तब ऑपोजिशन इसको लेके इंडिया में काफी हल्ला किया था। मोदी जी को लेके भी बहुत कुछ बोला गया था, कि अचानक से जब उन लोगों का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर खुद चल के मोदी जी को फोन किया और उनको आने के लिए इनविटेशन दिया, तो ये सारा इंसिडेंट जो है ये चेंज हो गया। अब एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि G7 में इंडिया को क्यों बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन है, अगर हम 2018 से देखें अभी तक G7 में जो जो कंट्री के मेंबर्स थे या फिर जो जो लीडर्स थे, हर कोई चेंज हो गया है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि गेस्ट ऑब्वियसली है, वो है इंडिया और इंडिया के मोदी जी। ठीक है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, अगर G7 जब बना था उस टाइम में, जो पहले G6 हुआ करता था, उसके बाद एक बार रशिया भी उस टाइम में था, एक बार G8 भी होता, तो उस टाइम में दुनिया का टोटल जीडीपी का 66% जो था वो G7 में हुआ। ठीक है। मगर अभी ये सारे कंट्री का ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से राउंड अबाउट वही 29% जीडीपी, अगर इन लोग का टोटल जीडीपी हम लोग ऐड कर ले तो 29% जीडीपी आता है। तो ये मैं आपको इसलिए पास में बोल रहा हूँ क्योंकि आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इंडिया जिस तरह से अभी इंडिया राइज कर रहा है, अगर देखें इंडिया का अभी जीडीपी का जो राइज है उसमें कहा जा रहा है 6% के ऊपर रहेगा। ऑन द अदर साइड जो G7 में सबसे ज्यादा जो है वो है यूएस का, वो भी 1 से 1.5% के बीच में। तो इसके वजह से नो डाउट कनाडा का ये बात पता चल गया है कि इंडिया के साथ दुश्मनी करके या फिर इंडिया को अलग रख के या फिर इंडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके कनाडा कभी भी आगे जा नहीं सकता। जिसके वजह से कनाडा ने अपने तरफ से इंडिया को, मोदी जी को इनविटेशन दिया में एज ए स्पेशल गेस्ट। और सिर्फ यही नहीं, जिस टाइम में G7 हो रहा था उस टाइम में कनाडा का जो एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट आता है, जिसमें मतलब ये डिफाइन किया जाता है कि कितना क्या क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ, उन लोगों को इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट आया। अब आप एक चीज समझिए, सबको पता था कि इस टाइम में G7 हो रहा था, इस टाइम में मोदी जी भी है, और कनाडा का ये जो इशू रहा है हर टाइम, ये खालिस्तानी को लेके ये इशू वहाँ अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो अचानक से ये रिपोर्ट उस टाइम में कनाडियन गवर्नमेंट क्यों पब्लिश किया? कोई ना कोई तो रीजन है। क्योंकि कनाडियन गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो फिर से ग्रो हो। जब से जस्टिन ट्रूडो गया है, मार्क कार्नी जो अभी कनाडा के पीएम है, वो हमेशा चाहते हैं कि इंडिया के साथ कनाडा का पिछला जो रिलेशन है उससे भी अच्छा और भी गहरा रिलेशन हो। क्यों? क्योंकि इंडिया एक राइजिंग कंट्री है। अपना जीडीपी देख लीजिए या फिर इकोनॉमी देख लीजिए या फिर कुछ भी टेक्नोलॉजी के देख लीजिए या फिर हम लोग का डिफेंस सेक्टर को देख लीजिए, हर कुछ ग्रो कर रहा है। कनाडा को पता है कि इन फ्यूचर जाके इंडिया बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग वर्ल्ड के फोर्थ इकोनॉमी है। हर कोई चाहता है कि भाई हम लोग का जो दोस्त हो वो ज्यादा अमीर हो, क्योंकि कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम लोग को हेल्प करता है। तो ये कंट्री लोग, मतलब जो भी कंट्री के पीएम होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि भाई अमीर कंट्री के साथ हम लोग का एक एलिट क्लब हो और हम लोग उसके साथ जुड़ा रहे। मगर जस्टिन ट्रूडो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को हेल्प करने के लिए, जो खालिस्तानी है, क्योंकि उन लोग का उस टाइम में अगर देखा जाए कनाडा में काफी इन्फ्लुएंस ज्यादा था उसके गवर्नमेंट पे। कुछ उन लोग के कुछ लीडर्स जो है उनके गवर्नमेंट में भी मतलब थे, जिसके वजह से वो इंडिया के साथ रिलेशन को थोड़ा खराब कर दिया था। अभी जाके जब मार्क करने हैं, आप बोलेंगे वो भी तो सेम पार्टी से, ऑब्वियसली वो सेम पार्टी से है, मगर उनका जो स्टैंड है ये काफी अलग है। वो चाहते हैं कि भाई ये सब कुछ खत्म किया जाए, इंडिया के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से ग्रो किया जाए। जिसके वजह से ही ये कनाडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो असेसमेंट रिपोर्ट आया हुआ है उन लोगों का इंटेलिजेंस का, उस टाइम में पब्लिश किया है, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये सारे जो खालिस्तानी ग्रुप से ये लोग कनाडिया कनाडा को एक बेस बना के
इंडिया के अगेंस्ट में अपने तरफ से ये सारा कुछ प्रोपोगंडा रन कर रहे थे, और इन लोग हमेशा कुछ भी होता था तो यूएस में ट्रैवल भी कर लेते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टी था लोकल, उन लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। कुछ इन लोगों में से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट में थे कनाडा कनाडा का, जिसके वजह से ये सब कुछ चल रहा। और ये चीज मोदी जी के सामने क्लियर करने के लिए ही, या फिर इंडिया के साथ कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो अपना जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए ही वो लोग अपने तरफ से ये रिपोर्ट उसी टाइम में पब्लिश किया जब मोदी जी कनाडा में है या फिर G7 चल रहा है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। ये कॉन्फेशन इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली आप तब ये कन्फेशन जो है ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके हेल्प करेगा कनाडा के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो ग्रो करने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कनाडा को प्रेजेंट डेज में बहुत कुछ जरूरत है, क्योंकि हम लोग को पता है कि कनाडा एक टाइम में यूएस के छत्र छाया में पल रहा था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बोला है कि भाई आप लोग हम लोग का 51st स्टेट बन जाओ, जो ट्रूडो को ऑफर दिया गया था। कनाडा कभी भी नहीं चाहेगा कि वो यूएस का एक स्टेट बन के अपना जो मतलब फ्यूचर है उसको देखे। वो हमेशा चाहेगा कि भाई हम लोग इंडिपेंडेंट एक कंट्री है, हम लोग वैसे ही आगे जाके मूवमेंट, जिसके वजह से ही ये कनाडा जो है ये अपनी तरफ से अपना जो दोस्त बनाना चाहेगा उसी कंट्री को जो आगे जाके ग्रो कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए हो, चाहे वो आपका मतलब डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो इकोनॉमी के लिए हो। ऑन द अदर से जिन लोगों के साथ ट्रेड ज्यादा किया गया, ऑब्वियसली ये आगे जाके देखा जाए कि दोनों कंट्री के लिए विन विन सिचुएशन है। मगर ज्यादातर जो पॉजिटिव या फिर ज्यादातर जो कनाडा को आज के डेट में इंडिया का ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू इंडिया को कनाडा का। ऑब्वियसली इंडिया कोई भी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करता है अच्छी तरह से, अगर वो कंट्री इंडिया के साथ अच्छी तरह से रिलेशन मेंटेन करे। जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद कनाडा का ये जो 180 डिग्री चेंज हम लोग को देखने को मिला, आगे हो सकता है कि हम लोग इसमें देखें कि कनाडा के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो और भी ग्रो होगा। बीच में ये जो खालिस्तानी थे इन लोगों को कनाडा के गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लीन एंड क्लियर वार्निंग दिया गया है कि भाई जो आप लोग कर रहे थे वो सब कुछ पास्ट है, खत्म हो गया। अभी हम लोग इंडिया के साथ रिलेशन ग्रो करें, हम लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आप कुछ भी करोगे तो आपके अगेंस्ट में कनाडा में ही हम लोग अपने तरफ से स्टेप लेंगे। खालिस्तानी मूवमेंट का अभी क्या स्टेटस है कनाडा में? खालिस्तानी मूवमेंट का स्टेटस जो है ये काफी खराब है, क्योंकि उन लोग का जो मूवमेंट था, जो फंडिंग उन लोग को मेनली मिल रहा था वो था इलीगल काम से। चाहे वो इलीगल वेपन्स हो, चाहे वो इलीगल ड्रग्स हो, चाहे वो इलीगल कोई भी काम हो जिसमें खालिस्तानी जो है वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। और गवर्नमेंट में या फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे उन लोग के साथ कनेक्शन के वजह से खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो कनाडा में इतना फास्ट ग्रो कर रहा था। अभी जब से मार्क करने आया है वो अपने तरफ से स्ट्रिक्टली इसको हैंडल कर रहे हैं, जिसके वजह से ये खालिस्तानी जो ये सब लीडर्स इतना कुछ सोशल मीडिया में बकते थे, सबका बकना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उन लोग का जो फंडिंग है वो बंद हो गया है। उन लोग का जितना भी लीगल काम था सब एक एक करके उन लोगों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन लोग का जो मूवमेंट है ये काफी कम हो गया है। ऑन द अदर साइड वो लोग इंडिया में भी काफी उन लोग का अपना जो चैनल थे या फिर उन लोग का जो कनेक्शन है वो बना के रखा था, उन लोग को फंडिंग करते थे, जिसके वजह से पंजाब में हम लोग को देखने को मिलता था डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ जो रैलीज होते थे या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट होते थे, ये काफी एक टाइम में बढ़ गया था। मगर ये जब से चेंज हुआ है, कनाडा का ट्रूडो जब से हटा है, आगे जाके खालिस्तानी लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है, तब से ये सब कुछ बंद है। हो सकता है कि आगे जाके अगर वो लोग इस तरह से कुछ मतलब उन लोगों का जो हैबिट है, अगर हम लोग देखें कनाडा में लास्ट 5 से साल में, आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो मतलब जो सिचुएशन था काफी वायलेंट हो रहा था। कभी मंदिर में घुस के वहाँ एक मारपीट कर दिया, रास्ते में किसी को भी पकड़ के लोग पीट देते थे। तो ये सब जो था ये कनाडा में पहले नहीं होता था। ये खालिस्तानी जो है ये सिर्फ इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कनाडा के लिए भी प्रॉब्लम है। और मार्क करने को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर इसको अभी स्टॉप नहीं किया जाए तो इन फ्यूचर जाके ये लोग कनाडा में कुछ भी एक मतलब सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो कनाडा आगे जाके हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अपने तरफ से इन लोग को पूरा स्टॉप कर दे। इन लोग का जो भी इनकम का वे था या फिर जो जिस रिसोर्सेज से ये लोगों को फंडिंग मिल रहा था वो सारा रिसोर्सेज कट कर दिया गया है, जिसके वजह से ये लोग आज के डेट में इंडिया में इन लोगों का जो भी कॉन्टेक्ट है उन लोग को फंडिंग भी उस लेवल पे कर नहीं पा रहे। इसीलिए इंडिया का ये पंजाब का जो भी इशू था ये कुछ लेवल तक हम लोग को कम सुनने को मिलता है अभी। तो दोस्तों, कनाडियन गवर्नमेंट इंडायरेक्टली कॉन्फेस किया है जो खालिस्तानी ग्रुप के लिए कनाडा सेफ हेवन था।
तो क्या आप कैनेडियन गवर्नमेंट रियल में वो लोग फलस्तीन का विरुद्ध कोई एक्शन लेगा, ना ये कोई डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर हम लोग को ये पॉडकास्ट आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू जय अतुल भाई। हिंद।